हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एंगुलर डिस्पर्जन। देखो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस इन डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। डिफरेंस बिटवीन किसके? डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर्स कौन से होते हैं हमारे पास? रेड एंड वायलेट, ये एक्सट्रीम कलर्स होते हैं। तो इनकी डेविएशन का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारे पास? एंगुलर डिस्पर्जन। देखो जरा डेविएशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर। देखो अगर हम डेविएशन बना के दिखाएं यहाँ पर रेड और वायलेट की, तो देखो मान लो ये प्रिज्म है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास वाइट लाइट आई और यहाँ से ये आपके पास रेड आया, ठीक है। रेड के लिए इस तरीके से हमने कर दी यहाँ पर रिफ्रैक्शन, और ये यहाँ इस तरीके से आएगा, ये हो गया रेड, ठीक है। अब देखो रेड के लिए देखो, ये अगर स्ट्रेट जाती तो ऐसे जाती स्ट्रेट, ठीक है। और ये वाली जो है हमारे पास, देखो ये इंसिडेंट भी, ये इमर्ज आउट हुई है, ठीक है ना। तो ये वाली रे जो है इस तरीके से बाहर आई है, तो कितनी डेविएट हुई है ये हम इस तरीके से पता करेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास? ये वाला डेल्टा आर। ये क्या है हमारे पास? डेल्टा आर, दैट इज़ रेड की डेविएशन। क्या है ये हमारे पास? डेविएशन ऑफ रेड। अब देखो ज़रा, यहाँ से ही ये इंसिडेंट थी हमारे पास, ठीक है। वॉयलेट की भी आएगी इस तरीके से, ये आ गई वॉयलेट की, ठीक है। तो वॉयलेट के लिए देखो जो हमारे पास डेविएशन आएगी वो कितनी आएगी। देखो ये स्ट्रेट तो जा ही रही है, इधर से ये आपके पास इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये देखो कितनी डेविएशन है, ये पूरी की पूरी ये यहाँ तक, ठीक है। ये क्या हो गई हमारे पास? डेल्टा वी, वॉयलेट की डेविएशन। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ये डेल्टा है हमारे पास, ठीक है। समझते हो ना, डेल्टा डेविएशन को बोलते हैं। तो डेविएशन आपको पता चल गई। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या? डिफरेंस इन डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। तो डेविएशन का डिफरेंस इन दोनों के। तो अब देखो हम इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पर देखो एंगुलर डिस्पर्जन क्या हो जाएगी हमारे पास? यहाँ से ये डेल्टा वी माइनस में डेल्टा आर। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा वी माइनस आर ही क्यों किया है, आर माइनस वी भी कर सकते थे। देखो वी माइनस आर इसलिए किया क्योंकि देख लो यहाँ से आपको पता भी है वॉयलेट में जो डेविएशन है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रेड की डेविएशन। क्लियर है? ये यहाँ से आपको पता भी चलता है। और वैसे भी आपको पता है डेल्टा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? म्यू। और यहाँ आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है? वॉयलेट का। पता है ना ये सब बातें। और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी डेविएशन ज़्यादा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी डेविएशन भी कम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा क्यों? आपको पता है म्यू इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये होता है हमारे पास। यानी कि जिसकी वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। और आपको पता है वेवलेंथ वायलेट की कम होती है, इसकी वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो डेविएशन भी ज़्यादा। रेड में क्या होता है हमारे पास? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो म्यू क्या होगा उसमें? सबसे कम होगा, सबसे कम तो डेविएशन भी सबसे कम। कितनी बात क्लियर है? इसलिए हमने ये डेल्टा वी माइनस में डेल्टा आर किया। ये मैंने बताया भी हुआ है आपको डेविएशन वाली कहानी, ठीक है। ये समझ में आया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्यों लिखा? क्योंकि वॉयलेट की डेविएशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेड, तो ज़्यादा में से ही कम वाला हम माइनस करेंगे। क्लियर है? अब आपको पता है वी नो कि जो डेल्टा है आपके पास, जो फॉर्मूला आपने किया था कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वाला, वहाँ से डेल्टा की जो वैल्यू आई थी डेविएशन की वो क्या आई थी आपके पास? याद है? म्यू माइनस 1 इंटू में ए। तो यहाँ से अगर ये डेल्टा वी है तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? वी का आएगा, -1 इंटू में ए। ऐसे ही रेड के लिए, अगर हम रेड की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ क्या है? किसका आ जाएगा? रेड का, -1 इंटू में ए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। तो यहाँ से देखो अब ज़रा एंगुलर डिस्पर्जन हम निकाल लेंगे डेल्टा वी माइनस में डेल्टा आर, ठीक है, इक्वल टू में। तो डेल्टा वी की वैल्यू देखो क्या है? म्यू वी -1 इंटू में ए, माइनस आ जाएगा म्यू आर -1 इंटू में ए। ये किसकी है? वॉयलेट की डेविएशन। ये हो गई रेड की डेविएशन। माइनस कर दिया डिफरेंस क्योंकि बोला है उसने, ठीक है। यहाँ से देखो ज़रा आपके पास ए कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो ए कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ क्या बचेगा? म्यू वी -1 और ये माइनस है, और ये कितना बच जाएगा आपके पास? म्यू आर -1 ये आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए और ये म्यू वी -1 और ये माइनस है म्यू आर, और ये माइनस की वजह से अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ये आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ए और ब्रैकेट में ये आ जाएगा म्यू वी माइनस में म्यू आर। यही बचा है यहाँ पर, ठीक है। और यही होता है हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन। क्या इतनी बात क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला होगा आपके पास, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। क्या आ गया? ए म्यू वी माइनस म्यू आर।
दैट इज़ डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर। चलो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्पर्सिव पावर। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।